और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर समिट का आयोजन, समिट में अलग अलग सेक्टर के इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निवेशकों के साथ सीधा संवाद। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण निवेश कार्यक्रम छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है और इस दौरान सीएम की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। तो दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में कैसे निवेशकों को आकर्षित किया जाए, उसी के उद्देश्य को लेकर दिल्ली में मंच तैयार किया गया है। सीएम खुद यहां पर मौजूद हैं, निवेशकों से संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ की सूरत अब बदल रही है। निवेश के लिए एक स्वस्थ माहौल वहां पर हमारी सरकार ने बनाया है और डबल इंजन की सरकार में निवेशकों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। Esteemed guests here, investors, and so that you can come on the dais. Let's begin with Shri Jatinder Thakur, Director, and Shri Rajiv Bajaj. They are from Messrs Green Energy Innovation Private Limited, Noida, Uttar Pradesh. आपका investment है 3,769 crore rupees and employing 150 people. Great. We had Shri, freeze the moment. We have Shri Aniket Singhal ji and Shri Kavaldeep Singh ji, and you are from Messrs Aarti Coated Steel Private Limited, New Delhi, and you are investing 315 crore rupees, employing 550 people. Shri Aniket Singhal ji and Shri Kavaldeep Singh ji. Next, we have on our list Shri Nitin Kumar Agarwal ji from Messrs SDRM Metallics Private Limited, Kanpur, Uttar Pradesh, investing 195.75 crore rupees and employing 492 people. Thank you. Next on my list, Shri Rana Karan Pratap Singh ji and Shri Anil Kumar ji from Messrs RSLD Biofuel Private Limited, Chandigarh, investing 200 crore rupees and employing 213 people. जोरदार तालियां भी हो जाएं साथ साथ. Shri Arun Shukla ji, Director, and Shri Rajpal Singh Shekhawat ji, Plant Head from Messrs JK Lakshmi Cement Limited, District Sirohi, Rajasthan. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,816 crore and employing 110 people in Chhattisgarh. Next on my list, Messrs Armani Group of Industries, Raipur, represented by Dr. Saurabh Sao and Mohammad Razan Akil Khan, investing 25 crores, employing 200 people. Messrs Armani Group of Industries from Raipur. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत बधाई। और अब चलिए उनको आमंत्रित करते हैं जी।
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मैनी स्टेक होल्डर्स हियर। और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साय जी। और आपका एक विजन है, आप छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हम सब आपको बधाई देना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के निवासियों को भी और जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी। अब सर हम बेताब हैं आपसे सुनने के लिए और आपके संबोधन के लिए। श्री विष्णुदेव साय जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। आज के इन्वेस्टर कनेक्ट में हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी श्री संदीप पौंडरिक जी, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री विकासशील जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, उद्योग सचिव हमारे प्रदेश के श्री रजत कुमार जी, CM सेक्रेटरी राहुल भगत जी, हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपति बहनों भाइयों और मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों ने हमारी सरकार के आमंत्रण पर आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में पधारे, इसके लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। और दिल्ली के अंदर ये हम लोगों का इन्वेस्टर कनेक्ट ये दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले भी एक बार कर चुके हैं और आज का ये इन्वेस्टर कनेक्ट विशेषकर स्टील के सेक्टर में हुआ है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और आज तो हम लोग हमारे उद्योग मंत्री के साथ आप लोगों से मुलाकात करके आप लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। छत्तीसगढ़ में आप सब लोग आइए, निवेश करिए। और छत्तीसगढ़ क्यों आना है, कमिश्नर मैडम बहुत अच्छे से बताई हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा देश के बीच में स्थित है और वैसे तो छत्तीसगढ़ में सभी उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है, लेकिन हमको लगता है कि स्टील के सेक्टर में तो और भी ज़्यादा वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, काहे कि आयरन ओर वहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। पूरा बेलाडीला पहाड़ हम लोग का वहाँ पर आयरन ओर है, वहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, तो सब तरह की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की नई उद्योग नीति बहुत अच्छी है। हमारे मंत्री जी और उनका विभाग बहुत परिश्रम करके सबसे सलाह मशवरा करके नई उद्योग नीति लाए हैं और अभी ज़्यादा समय हुए नहीं है। हम लोग बहुत कम जगह पर इन्वेस्टर कनेक्ट कर पाए हैं। हमारे देश में कुछ विदेशों में भी किए हैं, जापान, साउथ कोरिया में भी, लेकिन सभी जगह हमारी उद्योग नीति को सराहा गया है और कम समय में ही करीब 7.83 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। इसलिए आप सभी लोगों से हम निमंत्रण देने हम लोग आए हैं कि आप लोग आइए, वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। हमारी पूरी टीम, पूरा हमारा विभाग आप लोगों के लिए सहयोग के लिए वहाँ पर तत्पर रहेगी। नई उद्योग नीति में हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं, जिसमें आप लोगों की समय की भी बचत होगी, परेशानी भी
उसमें कम होगा और हर तरह से अनुकूल वातावरण है। आप सब लोग वहाँ से परिचित भी हैं, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज के इस अवसर पर जो भी हमारे उद्योगपतिगण यहाँ पर निवेश प्रस्ताव दिए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और भी आप लोग कम से कम एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आएं और वहाँ पर देखें और हमारी नई उद्योग नीति का और जो हमारा प्रदेश हर तरह से उद्योग धंधे के लिए उचित वातावरण वहाँ पर है और हर तरह की सुविधा है। उसके अलावा एक जो कई लोगों के मन में ये रहता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, वो जरूर था, विकास में एक बड़ा बाधक था नक्सलवाद। लेकिन आप सब लोग भी अवगत हैं कि अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष होंगे और ये 2 वर्ष के अल्प समय में ही हमारे जवानों ने बड़ी लड़ाई साहस के साथ लड़ी है, लड़ रहे हैं और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें नक्सलवाद ले रहा है। उसके बाद तो पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में, तो वहाँ पर टूरिज्म के सेक्टर में भी आप सब लोग आ सकते हैं। तो जो एक बड़ी बाधा थी नक्सलवाद, वो भी कुछ महीनों का ही एक तरह से कह सकते हैं समाप्ति तो हो ही गई है, कहे कि सारे जो बड़े माओवाद थे सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं और लगातार आत्मसमर्पण का भी सिलसिला चल चुका है। और माननीय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, तो उनका संकल्प भी अवश्य पूरा होगा। और हम ही लोग ज़्यादा छत्तीसगढ़ वाले पीड़ित थे, तो उस पीड़ा से हम लोग भी मुक्ति पाने वाले हैं। मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कि हमारी सरकार के आमंत्रण पर आज इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आप सब लोग आए और एक बार फिर से आप लोगों को निमंत्रण छत्तीसगढ़ के तरफ से कि आप सब लोग वहां पर आएं और निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।